मैं भूल जाऊंगी कि तुम कभी मेरे पति थे। मम्मी, हम लोग गर्मी की छुट्टियों में वैष्णो देवी जा रहे हैं और सत्येंद्र ने इस बार बड़ी भाभी और बंटी का टिकट भी करवा लिया है। भाभी से कह दीजिएगा कि वह अपनी तैयारी शुरू कर दे। भाभी का फ़ोन नहीं मिल रहा है, वरना उनसे ही कह देती। रक्षा ने मुस्कुराते हुए अपनी मम्मी गायत्री से कहा, लेकिन बेटा, अगर महिमा चली जाएगी तो घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? तुमको तो सब कुछ पता ही है। तेरी छोटी भाभी प्रेग्नेंट है और बीच वाली भाभी तो रोज़ नौकरी पर जाना होता है, और तो मैं घुटनों में दर्द के पीछे कुछ कर धर नहीं पाती। गायत्री मायूसी से भर बोली और ना चाहते हुए भी उसका हाथ अपने घुटनों पर चला ही गया। मम्मी, यह सब तो ठीक है, और यह घर की जिम्मेदारियां कभी भी समाप्त होने वाली नहीं हैं, और खासकर बड़ी भाभी की तो शायद बिल्कुल भी नहीं। शुक्र है कि भगवान का कि महिमा भाभी बिना कुनमुनाए सारा काम संभालती हैं, और उन्होंने पूरे घर को एक सूत्र में बांध रखा है। आप ही बताइए कि बांध रखा है कि नहीं बांधा है? उधर से रक्षा ने उल्टे गायत्री से प्रश्न कर डाला। हाँ बेटा, यह बात तो बिल्कुल सही है। अगर महिमा ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। गायत्री को कुछ सोचकर आंखों में आंसू झिलमिला आए। तो फिर मम्मी, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। अगर बड़े भैया ने भाभी को धोखा ना दिया होता तो भाभी के साथ होते, तो क्या हम तो ज़रूरत पड़ती उनको अपने साथ ले जाने की। छोटे भैया भाभी साथ साथ घूमते, मझले भैया भाभी तो अक्सर ही नौकरी के चक्कर में टूर पर रहते हैं। आप कहीं आती जाती नहीं। रह गई हमारी बड़ी भाभी के तो मायके में भी कोई नहीं है जो वह साल में एक बार मायके ही चली जाए। बस इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि इस बार फैमिली टूर में भाभी को भी साथ लेकर ज़रूर चलेंगे। रक्षा ने अपनी बात रखते हुए कहा, मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी, लेकिन तुम लोगों ने सचमुच बहुत अच्छा किया। इसी बहाने बंटी को भी मस्ती करने को मिल जाएगा। गायत्री ने अपनी आंखों को साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए कहा, और आज उसको बहुत कुछ याद आ गया। बहुत खुशी खुशी विवाह कर लाई थी गायत्री महिमा को, पूरे खानदान की पहली बहू जो आई थी। महिमा स्वभाव की इतनी अच्छी कि दोनों देवर और ननंद उसको अपनी मम्मी के ही समान लगते। जिसको जो भी काम होता पूरी जिम्मेदारी से महिमा के ऊपर छोड़ देते। गौरव महिमा का पति भी महिमा को बहुत ज़्यादा प्यार करता। पूरे घर में हर समय खुशी का माहौल रहता। गौरव नौकरी करता था, इसीलिए वह दूसरे शहर में रहता था, लेकिन हर वीकेंड पर ज़रूर घर आता। गायत्री ने गौरव से कहा भी कि वह महिमा को अपने साथ लेकर जाए, लेकिन गौरव ने घर की जिम्मेदारियों के तहत उसको अपने साथ ले जाना उचित नहीं समझा। कुछ ऐसा इत्तेफाक कि महिमा की गोद भी जल्दी नहीं भरी। समय के साथ साथ मझले भाई सौरभ की भी शादी मंजरी से हो गई, लेकिन मंजरी सौरभ के साथ ही उसी के ऑफिस में नौकरी करती थी। एक तरह से यह उसकी लव मैरिज थी। अब तो वो और भी जिम्मेदारी आ गई महिमा की झोली में, लेकिन फिर भी जब तक गायत्री गौरव से महिमा को उसके साथ ले जाने का दबाव बनाती रहती, लेकिन गौरव हर बार किसी न किसी बहाने महिमा को साथ ले जाने के लिए मुकर जाता। अब तो गौरव घर महीने में एक ही बार आने लगा। जब महिमा उसको उल्हाना देती तो वह बहुत ज़्यादा व्यस्तता का बहाना बना देता। समय अपनी गति से निर्वाह रूप से चल रहा था। पहले रक्षा की शादी हुई और फिर छोटे भाई वैभव की शादी के होते ही अब तो गायत्री जिद कर बैठी
महिमा के साथ जाने की, लेकिन उस समय गौरव ने यह कहकर धमाका कर दिया कि वह अपने ही ऑफिस में एक महिला के साथ रह रहे हैं। घर महिमा चाहे तो वह भी रह सकती है। पूरे परिवार को इस बात के ने झकझोर डाला। आखिर गौरव क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? महिमा तड़प उठी। महिमा, मैं खुद ही नहीं जानता कि यह सब कब और कैसे हुआ, लेकिन हाँ हुआ है। और महिमा, एक बात और, मैं सपना के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। गौरव आंखें नीचे ही किए हुए बोले, मतलब मेरे बिना रह सकते हो? बोलो, जवाब दो। शांत होकर महिमा गौरव के व्यवहार से एकदम से घायल मछली की तरह फड़फड़ा उठी, लेकिन गौरव ने मुंह से एक बार भी शब्द नहीं निकला। मैं समझ गई गौरव, लेकिन तुमने एक स्त्री के सतीत्व को ललकारा है। भगवान तुम्हारा खुद इंसाफ करेगा। आज तो महिमा का रूप कुछ और ही था। गायत्री सहित दोनों भाइयों, भाभियों और रक्षा सभी ने गौरव को जी भर कर धिक्कारा। गौरव चुपचाप उठकर सबको हैरान परेशान छोड़कर चला गया। महिमा अचानक रोते रोते बेहोश हो गई और जब उसको डॉक्टर देखने के लिए आई तो पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। अब तो हर बार बड़ा असमंजस में था कि हर बात की खुशी मनाई जाए या महिमा के दुख का गम। गायत्री ने सोचा कि वह यह खुशखबरी गौरव को सुना दे, शायद उसका मन पलट जाए, लेकिन महिमा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। मम्मी जी, जो आदमी मेरा ना बन सका वह मेरे बेटे का पिता नहीं बनेगा। भाभी सभी ने एक स्वर में महिमा का समर्थन किया, क्योंकि सभी को एहसास था कि गौरव ने महिमा का बहुत ही ज़्यादा अपमान किया था। गौरव उस समय तो चला गया और जब उसको पता चला कि वह पिता बनने वाला है तो पता नहीं क्या सोचकर लौटा। शायद अपने अंश का मोह उसको खींच लाया। प्लीज़ महिमा, मुझको माफ़ कर दो। मेरे साथ उसी घर में सपना के साथ ही रहो चलकर। मेरा अंश तुम्हारी कोख में पल रहा है। मिस्टर गौरव, तुमने एक पत्नी का प्यार देखा है, लेकिन नफरत नहीं। मैं तुम्हारे बेटे को कभी भी एहसास नहीं होने दूंगी कि तुम उसके पिता हो और इन सब में मेरा साथ निभाइएगा। मेरे परिवार के सभी या सदस्य जो तुम्हारे थे, कभी भले मेरा मायका नहीं है, लेकिन मेरी सास, मेरे देवर और मेरे ननद मायके से भी बढ़कर हमको प्यार दिया और इन सब के सहारे मैं एक नए जीवन प्रारंभ करूंगी। आइंदा कभी मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम कभी मेरे पति थे। महिमा ने घायल शेरनी के समान बिखरते हुए कहा और महिमा ने अपना जीवन इस परिवार की जिम्मेदारियों को ही निभाने में सौंप दिया। बुजुर्ग सास को अकेले छोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं समझा। महिमा इस घर की बहू नहीं बल्कि बिटिया बन गई और अब तो इस घर का एक पत्ता भी महिमा की मर्जी के बिना नहीं हिलता। दोनों देवर भाभी अच्छा और गायत्री सब के सब महिमा का बहुत मान रखते। समय अपनी गति से बढ़ चला था। बंटी अब 5 साल का होने को आया था। वह कभी शहर के बाहर घूमने नहीं गया। तभी रक्षा ने अपनी भाभी को बंटी को अपने साथ लेकर जाकर घूमने का प्रस्ताव रखा और खैर गायत्री बेटी के इस कदम से खुशी भी बहुत हुई, क्योंकि उसने अपनी भाभी की भावनाओं के बारे में सोचा था। तभी गायत्री ने सामने से महिमा आती हुई दिखाई पड़ी। गायत्री बेटा, अगले हफ्ते तुमको और बंटी को रक्षा के साथ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना है। गायत्री ने बड़े ही प्यार से महिमा से कहा। लेकिन मम्मी जी, अचानक महिमा चौंक उठी। नहीं बेटा, अचानक नहीं, यह तुम्हारे ननद नंदोई दोनों का ही फैसला है। और हाँ, तुम अभी से तैयारियां शुरू कर दो।
और रक्षा ने यह भी कहा कि तुम अपनी 1 साल और बंटी की जैकेट जरूर डाल लेना। गायत्री सचमुच बहुत खुश थी क्योंकि महिमा कुछ दिन जिम्मेदारियों से दूर सुकून के साथ बिताने जा रही थी। यह कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, क्या रक्षा ने सही किया अपनी भाभी के बारे में सोचकर? क्या महिमा ने गौरव को अपनी ज़िंदगी से निकाल सही किया? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।